ये भारत भूमि जो हमारी है, ये सतियों की भूमि। इस भारत भूमि पर हमारी अनेकों सतियां हुई। उनमें से एक बड़ा सुंदर प्राचीन आख्यान को लेकर के हम चल रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नर्मदा सती। बड़ा प्राचीन आख्यान है नर्मदा सती का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आइए छोटी सी वार्ता नर्मदा सती के आख्यान को लेकर के चलते हैं। देखिए सज्जनों, नर्मदा जो थी, नर्मदा को मैया अनुसुईया ने शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। बड़ा मार्मिक आख्यान है। मैया अनुसुईया ने नर्मदा को शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया। इधर भक्तों थोड़ा पीछे की तरफ लेकर के चलते हैं। नर्मदा की शादी तय हुई, उसके पति का स्वर्गवास हो जाता है। फिर दूसरे के साथ में शादी तय हुई, उसका भी स्वर्गवास हो जाता है। इसी प्रकार से 1, 2, 3 नहीं 5 पति नर्मदा के खत्म हो जाते हैं। जब 5 पतियों के साथ में शादी तय हुई और 5 पति समाप्त यानी स्वर्गवास हो गया, नर्मदा का विवाह नहीं हो पाया। तो नर्मदा ने मन में विचार किया कि ये जीवन बेकार है। एक पति के साथ शादी हुई, चलो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। 2 के साथ में हुई, 5 पतियों के साथ में शादी तय हुई, लेकिन नर्मदा का विवाह नहीं हो पाया। तो नर्मदा ने मन में विचार किया, ये जीवन अगर जले तो किस काम में, किसी कवि ने बताया है। आज नर्मदा अपने जीवन को जलाती है योग अग्नि में। तो कैसे कि जल जाई या जवानी, ये जवानी जले लोगों तो किस चीज में, कि जल जाई या जवानी। चाहे मैया अनुसुईया ने नर्मदा को शरीर सहित लोगों जो स्वर्ग भेज दिया। तो क्या होता है, लोग विचार करेंगे। आज जब मैया अनुसुईया ने नर्मदा को शरीर से स्वर्ग भेज दिया, शरीर सहित कोई प्राणी स्वर्ग नहीं जाता, केवल जीवात्मा जो है जाती है। और नर्मदा शरीर से जब स्वर्ग में पहुंच गई तो लोगों क्या हुआ, देखो भैया कि देवलोक में मची खलबली, सभी देव घबराए। मन में विचार
मनुष्य का पुतला स्वर्ग में आएगा तो सभी स्वर्ग चले आएंगे, स्वर्ग में जगह नहीं रह जाएगी। क्या हुआ? देवलोक में मची खलबली, सभी देव घबराए। स्वर्ग नहीं पाए रहे सदगत आज जैसे नर्मदा स्वर्ग में पहुंची, सारे देवताओं में खलबली मच गई और देवता समझाने लगे। नर्मदा के पास में गए और कहने लगे तुम कैसे स्वर्ग में आई हो? तो नर्मदा ने बताया हमें मैया अनसुईया ने सा शरीर भेज दिया। तो देवता समझाने लगे ये नर्मदा ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है। आज देवताओं ने नर्मदा को समझाया कि नर्मदे ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है, पतिव्रत राखो जान। ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है, पतिव्रत राखो जान। वापस चली जाओ, ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है। जा करके अपने पति की सेवा करो, पति की सेवा करने से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो नर्मदा कहने लगी देवताओं हमारे पति नहीं, मैं किसकी सेवा करूं? एक दो नहीं 5-5 पति खत्म हो गए, मैं सेवा करूं तो किसकी कर? तो आज देवता समझाने लगे नर्मदा से कि नर्मदा बोले देव सुनो तुम कन्या वापस घर को जाओ।
समय बने सुबह प्रातः काल जो सबसे पहले तुम्हें मिल जाए उसको अपना पति मान करके और उसकी सेवा करो, उसकी सेवा के द्वारा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आज बच्चों क्या हुआ, देखो मैं तो भगवान से यही कहूंगा कि सवेरे उठ के राम मिलनी सबका नर्मदा सवेरे प्रातः काल जो तुम्हें मिल जाए उसको तुम अपना पति मान लेना और पति मान करके सेवा करोगी, पति की सेवा से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। नर्मदा जाती है, सारी रात अपने घर के अंदर रही, लोगों प्रातः काल जब दरवाजा खोलती है, आज धीरे धीरे 10 बज गए, कोई ऐसा उसको प्राणी नहीं मिला जिसको अपना पति माना।